क्या जल्द ही विलुप्त होने वाली है देवों की भूमि उत्तराखंड? कहीं भविष्य मलिका और हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो रही? आखिर क्यों बार बार उत्तराखंड में एक के बाद एक प्रलय आ रही है? आखिर इन सब प्राकृतिक आपदाओं का रहस्य क्या है? बड़ी दुख की बात है, अगस्त के महीने में दूसरी बार उत्तराखंड को इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार रात 22 अगस्त 2025 को उत्तराखंड से चमोली गांव के थराली में बादल फटने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। सांगवाड़ा गांव में एक युवती मलबे में दब गई, चेपड़ों में एक व्यक्ति लापता हो गया, घर ढह गए, सड़कें टूट गई और इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, ये देवभूमि उत्तराखंड में बार बार हो रही तबाही का एक और अध्याय है। तो सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उत्तराखंड जो देवों की भूमि कही जाती है, जहां कण कण में देवों का निवास माना जाता है, जहां स्वर्ग से हवा आती है, ऐसे देवताओं की धरती में एक के बाद एक प्रलय क्यों आ रही है? क्या उत्तराखंड सचमुच खत्म होने की कगार पर है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? तो चलिए सबसे पहले इस तबाही के इतिहास को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले 1970 में अलकनंदा नदी में भयानक बाढ़ आई, जिसने बद्रीनाथ के पास हनुमान चट्टी से लेकर हरिद्वार तक 320 किलोमीटर के दायरे को तहस नहस कर दिया। फिर इस घटना के 21 साल बाद यानी 1991 में उत्तरकाशी में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 768 लोग मारे गए और गांव तबाह हो गए। अब यहाँ के लोग संभले ही नहीं थे कि 1998 में फिर से एक बार पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन ने 225 लोगों की जान ले ली। तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मलबे में दब गए और इसके अगले साल 1999 में चमोली में भूकंप ने 100 लोगों की जान ली और भारी नुकसान भी किया। ये उतना भी भयानक नहीं था। आगे के आंकड़े आपके रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि 21वीं सदी में यह सिलसिला और तेज हो गया। साल 2010 में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन ने दर्जनों लोगों की जान ली और हजारों लोग बेघर हो गए और तबाही ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। लेकिन प्रकृति का असली तांडव तो अभी बाकी था। जून 2013 केदारनाथ त्रासदी में प्रकृति ने ऐसा प्रकोप दिखाया जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। 16 और 17 जून को केदारनाथ और आसपास के इलाकों में बादल फटने और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से भयानक बाढ़ आई। केदारनाथ मंदिर के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर ने बनी झील टूट गई, जिससे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर आ गई। पानी और मलबे का सैलाब इतना तेज हो गया कि केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया। रामबाड़ा जैसे कस्बे तो पूरी तरह से मिट गए। इस आपदा में आधिकारिक तौर पर 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन स्थानीय लोग और विशेषज्ञ मानते हैं कि मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक फंस गए, क्योंकि सड़कें, पुल और हेलीपैड सब बह गए। हजारों घर, दुकानें और होटल नष्ट हो गए। केदारनाथ मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि मुख्य मंदिर किसी चमत्कारी रूप से बच गया। गौरीकुंड, सोनप्रयाग और अगस्त्य मुनि जैसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इस त्रासदी की वजह थी भारी बारिश और ग्लेशियर लेक का टूटना। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जून को केदारनाथ में 24 घंटे में 325 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से कहीं गुना ज्यादा अधिक थी। लेकिन प्रकृति का प्रकोप यही नहीं थमा, क्योंकि एक बार फिर से फरवरी 2021 में चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियों में बाढ़ आई। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नष्ट हो गए। 200 से ज्यादा लोग मारे गए। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि एक चट्टान बर्फ के हिम संकलन से शुरू हुआ, जिसे ग्लोबल वार्मिंग ने और बढ़ाया। और अब 2025 तो लगता है जैसे मनहूसियत लेकर आया हो उत्तराखंड के लिए। अभी 20 दिन पहले ही 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा, या शायद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ। बाढ़ और मलबे ने होटल, घर और सड़कों को बहा दिया। कम से कम 5 लोग मारे गए और दर्जनों लापता हैं। खीर गंगा नदी मलबे से लबालब हो गई और गंगोत्री के पास ये शांत तीर्थ स्थल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। और अब 2 हफ्तों के अंदर ही थराली में फिर एक बार कहानी दोहराई जा रही है। शुक्रवार की देर रात 22 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली इलाके में बादल फटने की घटना ने
भारी तबाही मचाई, जिसमें कई लोग लापता हो गए और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। थराली बाजार में मलबे और बाढ़ के पानी ने घरों, दुकानों और सड़कों को बहा दिया। कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और सड़कें अवरुद्ध हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात के समय अचानक तेज बारिश और बादल फटने से नदियां अपने उफान पर आ गई, जिससे मलबा घरों में घुस गया और लोग सोते हुए फंस गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक के बाद एक प्रलय का सिलसिला है। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियर टूटना। उत्तराखंड ने पिछले कुछ दशकों में हजारों जान गंवाई हैं। 2017 से लेकर 2024 के बीच 3,554 लोग प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए और 2025 में यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर इन सब तबाहियों की असली वजह क्या है? साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्राकृतिक और मानवीय कारणों का खतरनाक मिश्रण है। उत्तराखंड हिमालय के नाजुक इलाकों में से एक है, जहां भूकंप और मौसमी आपदाएं आम हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे और खतरनाक कर दिया है। गर्म हवा ज्यादा नमी रखती है। हर डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर यहाँ पर 7 डिग्री ज्यादा नमी महसूस होती है। इससे बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश भी हो जाती है। ग्लेशियरों का पिघलना भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ग्लेशियर झील बन रही है, जो कभी भी फट सकती है। मानसून का बदलता पैटर्न भी भारी बारिश ला रहा है, लेकिन इंसानों ने इसे और बिगाड़ा है। जंगलों की कटाई ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया। नदियों के किनारे बिना सोचे समझे सड़कें, टनल और इमारतें बनाई जा रही हैं। तीर्थ यात्रा और पर्यटन का दबाव बढ़ रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लास्टिंग ने भूगर्भ को अस्थिर कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो हम इस देवभूमि को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। अब सवाल है, क्या वाकई देवभूमि उत्तराखंड जल्द ही विलुप्त होने वाली है? हमारे पुराणों और भविष्यवाणियों में इसके कुछ डरावने संकेत भी मिलते हैं। महाभारत में कलयुग के लक्षणों का जिक्र है, जहां असमय बारिश, बाढ़ और पवित्र स्थानों का विनाश बताया गया है। भविष्यमलिका, जो संत अछूतानंद दास जी की भविष्यवाणियों का संग्रह है, उसमें कहा गया है कि हिमालय में प्रकृति का प्रकोप बढ़ेगा। जब इंसान प्रकृति का अनादर करेगा, तब उसे मौसमी मार को झेलना होगा। इसमें लिखा है, जब पर्वतों की छाती छल्ली होगी और नदियां क्रोध में उफनेगी, तब देवभूमि संकट में होगी। क्या ये उसी समय की शुरुआत है, या ये प्रकृति की मात्र एक चेतावनी है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ? कहा जाता है कि भविष्यमलिका में हिमालय के कुछ हिस्सों के विनाश की बात कही गई है, जहां पहाड़ खिसकेंगे और नदियां रास्ता भटकेंगी। ये भविष्यवाणियां आज की आपदाओं से कितनी मिलती जुलती है? क्या ये संकेत है कि उत्तराखंड का भविष्य अब खतरे में है, या ये हमें जागने का एक आखिरी मौका दे रही है? उत्तराखंड की ये आपदाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे, या इस देवभूमि को अपने ही हाथों से बर्बाद कर देंगे? हमें जंगलों को बचाना होगा, बिना सोचे समझे विकास को रोकना होगा और जलवायु परिवर्तन से लड़ना होगा। अगर हमने अभी भी इस चेतावनी को बारीकी से नहीं लिया, तो शायद वो दिन दूर नहीं जब ये स्वर्ग सिर्फ कहानियों में ही बचेगा। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड को बचाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अपनी राय लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।